विश्व के सभी मानवों को वैद गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, कमेंट में अपना विचार लिखते हैं, मोबाइल नंबर छोड़ें और अपने कंट्री का नाम लिखें। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। सेक्स एवं समाज, सेक्स एवं प्रेम, ये क्या चीज़ है? क्या सेक्स एवं समाज में कोई संबंध है? अर्थात किसी व्यक्ति का सेक्स जीवन क्या ये उसके सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है? आज हम इन्हीं बिंदुओं पर आज भाग 4 से हम प्रारंभ करेंगे और भाग 4 में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसका उत्तर एक ही होगा और वह है हाँ, सेक्स और समाज में भी गहरा संबंध है तथा किसी भी मानव का सेक्स जीवन उसके सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालता है। कल्पना कीजिए, एक मानव के जीवन का सेक्स पक्ष कमजोर है, अर्थात इस दिशा में उसे असफलता ही मिली है, तो उसका चिंतन होना स्वाभाविक ही है। असंतोष के रूप में इसका असर उसके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। कई बार परिवार में कलह उत्पन्न होने का कारण भी यह हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से वह निराश एवं चिंतित रहता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके जीवन में कोई चार्म नहीं है। इसी कारण वश यदि वह संतान उत्पन्न करने में असमर्थ सिद्ध होता है तो असर और भी गहरा हो जाता है। सेक्स की असफलताएं उसे दुखी बना देती है, सुखी जीवन समाप्त कर देती है। स्पष्ट है कि ऐसा मानव न तो सामाजिक जीवन में आकर्षण ही अनुभव करता है और न समाज उसे कोई स्थान ही देता है। इस प्रकार देखते हैं कि ये सामाजिक प्रभाव इसका बहुत ही बड़ा पड़ता है। सेक्स एवं प्रेम, सेक्स और प्रेम दो अलग चीज़ें हैं अथवा एक ही? इस पर विभिन्न प्रकार से प्रकाश डाले गए हैं और इसका उत्तर एक ही होगा और वह है इस विषय को लेकर के विशेषज्ञों में मतभेद हैं। कुछ लोग सेक्स को प्रेम से अलग मानते हैं और कुछ का कहना है कि ये दोनों ही एक ही चीज़ हैं। मेरा निजी मत है कि दूसरे मानव जैसा ही हैं, अर्थात सेक्स और प्रेम एक दूसरे से अलग नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों की भावना और उद्देश्य एक ही है। यदि सेक्स और प्रेम को दो विभिन्न चीज़ें मान लिया जाए तो मनुष्य के सामान्य और सेक्स जीवन पर क्या प्रभाव होता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे कि और इसका एक ही उत्तर होगा। इस विषय पर कुछ कहने सोचने से पूर्व महिला पुरुष के संबंधों के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। युवा अवस्था को पूर्ण रूप से यौन जागरण की अवस्था कहा गया है तथा इसी समय प्रत्येक नर नारी विपरीत सेक्स में आकर्षण अनुभव करते हैं। यह आकर्षण भला क्यों उत्पन्न होता है? इसलिए कि मन भावुक हो उठता है। मन की इसी भावना को प्रेम भी कहा जा सकता है, लेकिन मन की यह भावना कहाँ से प्रेरित होती है अथवा मन में ही ऐसी भावना का जन्म कैसे होता है,
सेक्स भी तो एक भावना है, एक ऐसी भावना जो हमेशा ही मन में दबी रहती है। एक युवक किसी दूसरी युवती से को देखकर उसके प्रति अनुभव आकर्षण करता है, तो सेक्स की यही भावना परोक्ष रूप से प्रेरणा प्रदान करती है। आकर्षण बढ़ता है तो प्रेम का रूप ग्रहण होता है। आकर्षण से लेकर प्रेम तक के बीच की भावनाएं युवती में क्या देखकर अथवा महसूस करके प्रभावित होती है। युवती का सौंदर्य, उसका भरा भरा शरीर, उसकी मीठी मुस्कान, उसके नैनों में मचलती हुई चंचलता, उसकी लुभावनी सूरत या उसके रसीले शब्द। यदि सेक्स पक्ष के दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो भी विपरीत सेक्स में विद्यमान यही सब बातें उत्तेजना को प्रेरित करती है। और जब विवाह की सामाजिक रीति द्वारा एक युवक और युवती पति पत्नी का यह रूप ग्रहण करते हैं तो पहले तक सामाजिक बंधनों में जकड़ी रही भावना अब स्वतंत्र होकर एक दूसरे में समा जाती है तथा प्रेम एवं सेक्स एक ही रूप ग्रहण कर लेते हैं। स्पष्ट तो हो जाता है कि प्रेम और सेक्स दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि दोनों का रूप एक है, दोनों की पराकाष्ठा भी एक ही है। यदि दोनों को अलग अलग मानकर चला जाए तो शायद महिला पुरुष के बीच आकर्षण उत्पन्न होना तभी संभव हो पाए जबकि उद्देश्य केवल संतान उत्पन्न करना ही हो। इस प्रकार देखते हैं कि मानव जीवन के लिए इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हमें युवा हो या युवती जो किशोरावस्था में बच्चे हैं, अपने माता पिता का कर्तव्य है कि उसे सेक्स की वास्तविक ज्ञान दिलाया जाए, लाभ हानि पर बताया जाए और 25 साल तक ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए एक एक रहस्य को योग प्राणायाम माध्यम से बताया जाए, उसे एक एक शिष्टाचार सिखलाया जाए। इसके साथ ही हम चाहेंगे कि अगली 5वीं भाग जो हम आपको बताएंगे उसमें आपको बताएंगे सेक्स एवं नारी ये क्या चीज है, इस पर हमारा वर्णन होगा। अपनी बातों को विराम देने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।